Hello students, better let us start with the next topic of chapter light, reflection and refraction. तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. सबसे पहले v क्या है, u क्या है, f क्या है? v is the distance of the image from the pole of the mirror. अब ये जैसे मिरर है तो दिस इज़ द पोल, ये पॉइंट को पोल हम कहते हैं ना, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ लेट इट बी की इमेज बन रही है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड वी, राइट। एंड यू क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस of the object from the mirror. ये देखो, अगर ये मिरर है, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट ये रखा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट का लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड यू, राइट। उसके बाद आता है एफ. एफ क्या है? दिस इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. फोकल लेंथ ऑफ द मिरर का मतलब क्या, कि कोई भी मिरर का, यू नो, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ से हम कंपास रखे और ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? पोल. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट, लेट इट बी द मिड पॉइंट. अगर ये 4 सेंटीमीटर लेना है तो ये 2 पे आएगा पॉइंट, ठीक है ना। दिस इज द फोकस पॉइंट. पोल और फोकस के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में आपका ये फॉर्मूला लगेगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. अब ये प्लस पॉइंट है, प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. हम v भी निकाल सकते हैं, हम u भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल वे में हम ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, तीनों में से कोई भी दो पता हो तो थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें याद रखो कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, u को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला ना अभी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में मैंने बात बताई थी आपको, क्या, कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा हमने किस साइड पे रखना है? लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। ये लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड पर हमेशा ही इसकी वैल्यू क्या लेनी है? नेगेटिव. मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ये लेफ्ट साइड पे होता है, जिसके कारण इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस याद रखनी है ये बातें. इमेज डिस्टेंस हमेशा अगर तो लेफ्ट साइड पे होगी डिस्टेंस तो नेगेटिव, और राइट साइड पे होगी तो पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ अगर कनकेव साइड है तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर मतलब ये हुआ ना, तो फोकल लेंथ किस तरफ आएगी? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे होगी ना, लेफ्ट साइड होगी. तो कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव. और अगर कन्वेक्स मिरर है तो, कन्वेक्स मिरर है तो अब क्या होगा? अब जो
कन्वेक्स ऐसे होगा ना, ये मिरर होगा, फोकल लेंथ किस तरफ होगी, राइट साइड पे, राइट साइड पे होगी। तो ये क्या ले लेंगे हम, ये क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो मिरर फार्मूला में ये सब बातों का ध्यान रखना है कि मिरर फार्मूला, सबसे पहले मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अगर इमेज ये बनी है लेट इट बी की, तो इसका मिरर के साथ जो भी डिस्टेंस है v, राइट। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे है, अगर लेफ्ट साइड पे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट साइड पे रखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव लेना है। इमेज अगर लेफ्ट साइड पे बनेगी तो नेगेटिव, राइट साइड पे बनेगी तो पॉजिटिव। ठीक है, हाइट अब आगे चलो मैग्नीफिकेशन में हाइट का बताऊंगी। ठीक है, तो एफ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ इस तरफ होगी, राइट। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ इस तरफ होगी, लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड है। और कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ राइट साइड पे, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है दैट इज मैग्नीफिकेशन। मिरर एंड मैग्नीफिकेशन, अब ये टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। बेटा मैग्नीफिकेशन होता है, इट इज द रेशो ऑफ द हाइट, रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब अगर हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है तो मैग्नीफिकेशन होती एच डैश। एच डैश होता है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और बाय एच दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक सिंपल बात करते हैं कि लेट इट बी कि अगर ये 4 है और ये 2 है तो आंसर 2 हुआ ना, पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, तो मोर देन 1 आया, तो दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन 1। अगर लेट इट बी कि अगर ये 2 है और ये 4 है तो ये क्या होगा, 0.5, दैट मीन्स लेस देन 1, लेस देन 1। तो अगर m की वैल्यू अगर 4/2 है तो आंसर 2 आता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अगर ज़्यादा है तो मोर देन 1। तो अगर तो m की वैल्यू मोर देन 1 है तो इट मीन्स इमेज इज लार्ज देन ऑब्जेक्ट। इसी बात को दूसरे तरीके से देखो, अगर 2/4 है तो आंसर 0.5 आता है ना, तो इट मीन्स अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज इज स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इमेज लार्ज साइज में है या स्मॉल साइज में है। ठीक है, और जब भी कभी m की वैल्यू नेगेटिव हो, m की नेगेटिव वैल्यू ये शो करती है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और m की अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये शो करता है कि इमेज इज वर्चुअल एंड स्मॉल। ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल्स जो इसके होंगे वो मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बेस्ड होंगे। ये फार्मूलाज पहले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, तभी हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, आप अपने डाउट्स उसमें लिख सकते हो और उसकी क्लियरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप उसमें ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया है कि आप पहले 1 शॉट वीडियो सेंड कर दो, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट में आपको पहले लाइट का 1 शॉट वीडियो कर देती हूँ, क्योंकि अब रिविज़न टाइम है, आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और जो जो आपको चैप्टर्स में 1 शॉट वीडियो जल्दी चाहिए आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू।
ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।